जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय अभिराम श्याम श्याम। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया स्वयंभव मनु के छोटे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र और राजा नाभी का चरित्र और नाभी पुत्र भगवान ऋषभ का चरित्र सुना। भगवान ऋषभ परम धाम चले गए और वह रजोगुण अवतार है। यदि कोई भक्त भगवान ऋषभ के कथा श्रवण का मन से ध्यान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आपको भगवान ऋषभ के पुत्र भरत का चरित्र श्रवण कराते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्तों, भगवान श्री वासुदेव भक्ति सहज प्रदान नहीं करते हैं। मुक्ति से बढ़कर भक्ति है और भक्ति का संज्ञान संत मुनि ऋषियों द्वारा प्राप्त होता है। जब तक हम संतों की चरण धूलि में स्नान नहीं करेंगे तब तक हमको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमें संतों की चरण धूलि में स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत परम भागवत वत्सल है एवं प्रजा के कल्याणकारी हैं। भरत का विवाह देव गुरु विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ और पंचजनी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र सुमित है। इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था और राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज कहते हैं भेड़ को और नाभि कहते हैं केंद्र को और वर्ष कहते हैं खंड को, क्षेत्र को। एक ऐसा क्षेत्र
जहाँ भेड़ों का समूह ही समूह रहते थे, भेड़ों का केंद्र था, उस क्षेत्र को अजनाब वर्ष कहते थे। और राजा भरत ने इसका नाम भारतवर्ष रखा। वर्ष कहते हैं खंड को, क्षेत्र को। राजा भरत ने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान कराए। भरत के अंत में भगवान कृष्ण हर समय विराजमान रहते थे। अर्थ हुआ कि राजा भरत भगवान श्री वासुदेव का हर समय नाम उच्चारण करते रहते थे। भरत को राज करते हुए 1 करोड़ वर्ष बीत गए। एक बार राजा भरत ने राज्य छोड़ दिया और गंडक नदी के किनारे पर पुनः आश्रम में चले गए। गंडक को चक्र नदी भी कहते हैं कि वह चक्राकार घूमती है, बहती है। पुनः आश्रम में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते रहते थे और भरत जी भी वहाँ भगवान के ध्यान में रत हो गए। एक दिन एक हिरणी चक्कर नदी पर पानी पीने के लिए आई। वह प्यासी थी और भरत जी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। एक सिंह ने देखकर हिरणी को दहाड़ मारी और हिरणी घबरा गई, भयभीत हो गई। वह हिरणी गर्भवती थी, उसने नदी में छलांग लगाई। भरत जी उस समय सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। जैसे ही हिरणी ने नदी में छलांग लगाई, वैसे ही उसका गर्भ नदी में निकल गया। भरत जी ने उस गर्भ को पकड़ लिया और उसको पुनः आश्रम में ले आए। अब तो भरत जी उस मृग शावक में लीन रहते, कहाँ भगवान का भजन एक पल के लिए नहीं छोड़ते थे। अब भगवान का नाम भी वो भूल गए। उनका मन मृग शावक में संलग्न हो गया। भजन कीर्तन मनन श्रवण गाथा, भजन कीर्तन मनन श्रवण गाथा, प्रतिपल वासुदेव लखाता। भरत जी हर समय प्रतिपल भगवान वासुदेव का नाम लेते रहते, उनका भजन कीर्तन करते रहते, मनन करते रहते, उनकी कथाओं का श्रवण करते रहते। इत चेत संत मन कृष्ण, मृग शिशुपाच छूटे हरि तृष्ण। वो स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर कृष्ण कृष्ण लड़ते रहते। परंतु जब से उनके
पास मृग शावक आया, भगवान का नाम छूट गया और मृग शावक में ही संलग्न रहते, कभी उसको खाना खिलाते, कभी उसको डुलाते, कभी उसे बतलाते। एक दिन काल आया, मृग शावक को लेकर चला गया। एक दिन वो काल मृग शावक को लेकर चला गया। भरत का ध्यान दोष मृग शावक में था। भरत जी ने भी चक्र नदी के तट पर मृग शावक को याद करते करते अपना शरीर छोड़ दिया और भरत को मृग योनि मिली। अंतिम समय में जो जीव जिसको याद करता है उसको वही योनि मिलती है। भरत जी को मृग योनि बनी, अर्थ हुआ कि वह मृग बन गए। लेकिन उनकी पूर्व स्मृति स्मृत नहीं हुई थी। मृग रूप में भरत जी पुनः आश्रम पर संत मुनियों के मुखारविंद से भगवान श्री वासुदेव की कथाओं का श्रवण करते, भजन कीर्तन सुना करते। एक दिन भरत जी का वह मृग शरीर भी छूट गया, लेकिन वह भगवान के ध्यान में रत रहते थे। इसलिए भरत जी उस मृग देव को त्यागने के बाद एक ब्राह्मण के घर में जन्मे। आंगिरस गोत्र ब्राह्मण श्रेष्ठा, ताय रूपवती पत्नी ज्येष्ठा। पुत्र जन दुजे गुण समाना, उदार विद्या शीलवाना। लघु भार्या ने यमज जनाया, मृग तन तज पूर्व जन्म पाया। भागवत भरत है पुरुष रूपा, मृग तन तज पूर्व जन्म रूपा। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। उसकी बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी पत्नी ने यमज रूप में 1 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया और पुत्र रूप में भागवत भरत ने ही पुरुष रूप में जन्म लिया। इससे पूर्व वह मृग योनि में थे। सूर्य वर्णन करते हैं कि राजन, उस बालक का नाम रखा गया भरत, लेकिन सब उसे जड़ भरत कहते थे। उसके जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार ब्राह्मण ने कराए। पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। समय अंतराल के बाद उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। भाई उसको पागल मूर्ख कहकर पुकारते थे। नंगा भूखा पड़ा रहता था, जो कुछ दे देते वो खा लेता। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन सिंधु शौवीर
देश का राजा रघुगण इच्छमती नदी के किनारे तट पर पालकी लेकर जा रहा था। वह कपिल भगवान के सत्संग में गंगा सागर को जा रहा था। रास्ते में एक आहार की कमी पड़ गई और उसने देखा कि ये लट्ठा कट्टा बड़ा मोटा ताली आदि में पड़ा हुआ है, इसी को पालकी में जोत दिया जाए। और उस जड़ भरत को पालकी में जोत दिया। भरत टेढ़ा मेढ़ा चलता, पालकी डगमगाती। राजा ने कहा कि पालकी ठीक से ले चलो, पालकी डगमगा रही है। तीन कहारों ने कहा कि राजन हम तो पालकी ठीक लेकर चल रहे हैं, ये जो नया आदमी पालकी में जोता है ये ठीक नहीं चल रहा है। रघुगण राजा ने उसको डांटा फटकारा कि भाई तू ठीक चल, पालकी डगमगा रही है। लेकिन भरत जी जो जड़ भरत पुकारे जाते थे वो चेंटियों को देखकर अपने पैर रखते कि मेरे पैरों से कोई चेंटी न कुचल जाए, और पालकी डगमगाती। राजा रघुगण ने फिर जड़ भरत को डांटा कि तुम बुढ़े हो गए हो, थक गए हो, हमें तुमसे बोझा नहीं ढुलवाना था, और तुम्हें मोटापे ने घेर रखा है, तुम्हारी वृद्धावस्था है। भरत ने कहा कि राजन, भार, मार्ग, मोटापा और बुढ़ापा का भी अर्थ होता है। भार उठाने के लिए होता है, मार्ग चलने के लिए होता है, मोटापा और बुढ़ापा शरीर को झेलने पड़ते हैं, यही इनका अर्थ है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बुढ़ापा, क्रोध, भय आदि व्याधि, कलह, निद्रा, ये सब अभिमान दर्शाते हैं। यदि परमार्थ से देखा जाए तो कौन स्वामी और कौन सेवक है? राजन, आप में भेद बुद्धि है, आप में सेवक और स्वामी का भेद है, इसलिए आपको देह अभिमान है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जैसे ही भरत ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप स्वामी हैं, हम पिट जाए हैं, हम सेवक हैं। सुनकर राजा डहा तुरंत राजा भरत चरण पकड़ नृप शलाजा, क्षमा करो मेरा अपराधा, देव में न समझ तुम्हें साथा, को किस पुत्र कहाँ जन्म पाया, इत कैसे पदार्पण सुहाया, मैं न डरूं इंद्र इम राजा,
तुझे अपराध से मुझे लाजा। रघुगण राजा का राजमद ढह गया और भरत जी के चरण पकड़ लिए। कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं समझ सका आपको। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, आपने कहाँ जन्म पाया है और आप इधर कैसे पधारे। मैं इंद्र और यमराज से भी नहीं डरता हूँ, राजा रघुगण ने कहा, परंतु ब्राह्मण अपराध से मैं डरता हूँ, मुझे लज्जा आती है। भरत जी ने कहा कि राजन सुनो, तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। मन ही जीव देह अभिमानी, काल प्राप्त सुख दुख की खानी। मन त्रिगुणमय आदम जग हेतु, परमोत कष्ट मोक्ष कर सेतु। मन ही जीव की देह में अभिमानी है और काल सुख दुख की खान है। मन त्रिगुणमयी अधम नीच योनि को प्राप्त होता है तो वह अवमान धारण कर लेता है, और जब मन परम उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह मोक्ष का सेतु बन जाता है। विषय आसक्त मन कष्ट दिखाता, विषयहीन मन मोक्ष दिखाता। 11 इंद्रिय मन सोहाई, 11 आधार विषय पाई। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, महाराज सुखदेव जी ने बताया कि विषय आसक्त मन कष्ट ही कष्ट दिलाता है और विषयहीन मन जीव को मोक्ष पद प्राप्त कराता है। जीव की 11 इंद्रियां, 11 वृत्तियां हैं और 11 आधार विषय प्राप्त करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विषय आसक्त मन जीव को कष्ट देता है और विषय अनासक्त मन जीव को मोक्ष दिलाता है। मन की 11 वृत्तियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार। ये 11 मन की वृत्तियां हैं। मन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मन के 11 विषय हैं, 5 कर्म, 5 विषय और 1 देह। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 कर्मेंद्रिय 5 कौन से कर्म करती हैं। 5 कर्म कौन हैं? मल त्याग, भाषण, संभोग, गमन और लेन देन। ये जीव के 5 कर्म हैं और 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। मन की वृत्तियां कर्म कारण के वशीभूत
हजारों रूप भेद धारण करती हैं, परंतु उन सब में सत्ता क्षेत्रज्ञ की होती है, अर्थात आत्मा की होती है। समस्त चराचर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में ही आश्रय पाता है। मन ही भटकाता तुम्हें, मन ही शस्त्र बल, मन ही भटकाता तुम्हें, मन ही शत्रु बलवान, मन ही भटकाता तुम्हें, मन ही शत्रु बलवान। हर चरण भक्ति अस्त्र से मन पर कर संधान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन ही जीव को भटकाता है और मन ही सबसे बलवान शत्रु है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी भक्ति रूपी अस्त्र से इस मन का संधान करो, मन का संहार करो। इस भक्ति रूपी खंड से मन को मारो, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। संत चरण धूले स्नाना, तब तप कर परम ज्ञान। हर गुण चर्चा कर नित संता, साक्षात विराजत भगवंता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जड़ भरत ने कहा कि रे मूर्ख, तू शठ है, तुझे ज्ञान नहीं है। पहले तू संतों की चरण भूमि में स्नान कर और उन संतों के मुखारविंद से परम ज्ञान को प्राप्त कर, क्योंकि वह संत भगवान के गुणों की चर्चा करते रहते हैं, नित्य प्रति भगवान के चरणों में ध्यानरत रहते हैं। भरत ने कहा कि रघुगण, मनुष्य देह रूप ही पृथ्वी का विकार है। इससे ऊपर काष्ठ की पालकी है। ये मनुष्य देह दो पैरों से चलती फिरती है। इसके नाना रूप और नाम हैं, और इस शरीर से ऊपर, मनुष्य देह से ऊपर काष्ठ की पालकी है, जिसमें शौवीर राज का पार्थिव शरीर विद्यमान है। उसका बुद्धि रूप अभिमान दिखाई देता है कि मैं इस काष्ठ की पालकी में बैठा हुआ हूँ और ये मनुष्य मुझे ढो रहे हैं। राजन, तुझे अभिमान है कि मैं सिंधु शौवीर राजा हूँ। यह तेरी धृष्टता है, मूर्खता है। तुमने बेचारे इन दीन दुखी कहारों को पालकी में जोत रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती। सब चराचर इस धरती से ही पैदा हुए हैं और इस धरती में ही समा जाते हैं। राजन, हे रघुगण, तू भी एक दिन इस धरती में समा जाएगा।
काहे को इस देह पे अभिमान करता है। कर्म भेद के कारण मनुष्य अपने नाम और रूप बदल लेता है, परंतु सबका आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है। तू संतों की चरण धूलि में डुबकी लगा और उनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर और भगवान की भक्ति में लग जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा रघुगण ने भरत के चरण पकड़ लिए और कहा कि धन्य आप, मेरा अपराध क्षमा कर दो। भरत ने बताया कि मैं ऋषभ नंदन हूँ और भगवान का परम भक्त हूँ। एक बार मैं अपना राजपाट छोड़कर चक्र नदी के तट पर पड़ा आश्रम में चला गया और एक हिरणी नदी में जल पीने के लिए आई, प्यासी थी। सिंह ने दहाड़ मारी, वह गर्भवती थी। उसने छलांग नदी में लगाई, उसका गर्भ गिर गया। मैंने पकड़ लिया। मेरा मन उस मृग शावक में लग गया और समय अंतराल के बाद वह मृग शावक चल बसा। मैं उसकी याद करता रहता और मुझे भी मृग योनि मिली और वह मृग योनि से जब मैं मुक्त हुआ तो मैंने मनुष्य योनि पाई और मैंने आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। तो मूर्ख रघुगण, मैंने तुझको अपना सब कुछ बता दिया, इसलिए तू भगवान के नामोच्चारण में लग जा, उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। भरत ने उसको ज्ञानोपदेश दिया। सिंधु शोभी नरेश ने भरत जी के चरण पकड़ लिए और उनको धन्य धन्य कहा, उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके बार बार नमस्कार करके वो अपने नगर को वापस चला गया। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा देना करुणा देना तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा देना तेरा, करुणा दिखलाओ तुम।
सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ बुलाना मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको भरत का चरित्र श्रवण करा दिया, अब क्या श्रवण करना चाहते हैं बताइए। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, आपने अति सुंदर कथा सुनाई, अब भरत की संतति के बारे में श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत वंश में जो राजा हुए उनके बारे में सुनिए। भरत के पुत्र सुमित का देवताजित, और देवताजित का देवद्युम्न, और देवद्युम्न का परमश्रेष्ठी, और इसी वंश में आगे चलकर 10वीं पीढ़ी में बिहू नाम का पुत्र हुआ, और इसी पीढ़ी में आगे चलकर मंथु नाम का पुत्र हुआ, और मंथु का हुआ बहुमन का तुष्टा, और तुष्टा का बिरज हुआ। बिरज की पत्नी विशु जी थी, और उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, और सबसे बड़ा पुत्र सत्यजित नाम का हुआ। सत्यजित नाम का राजा हुआ, बड़ा यशस्वी राजा था। उसने प्रजा के हित के लिए अपना मन लगा दिया। उसके राज्य में कलयुग का वास नहीं था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने आपको संपूर्ण प्रिय व्रत वंश बता दिया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं वह बताइए। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रिय व्रत का बड़ा सुंदर वंश है, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। अब आप नरक और कर्म के बारे में बताइए। जीव विविध गति क्यों पाता है, और वह किन किन गतियों को प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्म के अनुसार पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और मनुष्य की गतियाँ घटती बढ़ती रहती हैं, जैसा वह कर्म करता है वैसे ही उसकी गति बन जाती है।
गति भी 3 प्रकार की होती है, गाड़ना, जलाना और भक्षण। पृथ्वी, जल या आकाश पर दक्षिण में बहुत सारे नरक हैं। वहीं संयमनीपुरी है जहाँ सूर्यपुत्र यमराज का निवास स्थान है। श्री भागवत में नरकों की संख्या 28 बताई है, वो निम्न प्रकार हैं। रौरव नरक, द्रोह करने वाले को इस नरक में गिराकर जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। संदर्श नरक, चोर लुटेरे को डालकर इस नरक में तपाया जाता है, जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। अंधता मिश्र, पर स्त्री गमनी पुरुष को रक्त तप्त कोड़ों से पीट पीट कर यातनाएं दी जाती हैं। अंधकूप नरक, हिंसा करने वाले को इस नरक में डालकर संतप्त यात्राएं दी जाती हैं। कुयोद नामक नरक, दुष्ट लोगों को इस नरक में डालकर पीट पीट कर मारा जाता है। तामेश नरक, धन स्त्री हरण करने वाले को बिना अन्न जल के इस नरक में डालकर उसको यातनाएं दी जाती हैं। महारौरव नरक, क्रूर कामी को इस नरक में डालकर सांपों से खिलवाया जाता है। कुंभी पाक नरक, पक्ष पक्षी को रांधकर जो खाते हैं उन लोगों को कुंभी पाक नरक में डालकर उनको रक्त तेल में खौलाया जाता है। काल सूत नरक, माता पिता गुरु वेद का विरोध करने वाले को काल सूत नरक में डालकर उसको धधकती आग में जलाकर यातनाएं दी जाती हैं। असी पत्र वन, जो धर्म को पाखंड बताते हैं उनको कोड़ों से पीट पीट कर इस नरक में डाल दिया जाता है, उनको यातनाएं दी जाती हैं। शूकर मुख नरक, जन और ब्राह्मण को सताने वाले को इस नरक में डालकर कोलू में पेला जाता है, उसको जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। कृमि भोज नरक, जो भ्रष्ट लोग होते हैं इस नरक में डाल दिया जाता है और उनको बड़ी बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं। प्राण रोध नरक, अभद्र व्यवहार करने वाले को इस नरक में डाल दिया जाता है और उनको संतप्त यातनाएं दी जाती हैं। बेसन नरक, जीवों को जो मारते हैं उनको इस नरक में डालकर पीट पीट कर मारा जाता है। लाल यक्ष नरक, कामियों को इस नरक में डालकर उनको वीर्य पिलाकर संतप्त यातनाएं दी जाती हैं। अवीची नरक, जो झूठ बोलते हैं उनको अवीची नरक में डालकर तप्त तवे पे तपाया जाता है। अयपान, मद्यपान करने वाले को अयपान नामक नरक में डालकर मुंह में आग लगाकर यातना दी जाती हैं। सूची मुख नरक, जो शूल छेद कर किसी को दुख देता है उसको इस नरक में डालकर कील ठोक कर उसको यातना दी जाती हैं। शूल प्रोत नरक, प्राणी में कांटे छेद कर जो किसी को सताता है उसको शूल प्रोत नरक में डाल दिया जाता है और उसको यातना दी जाती हैं।
पर्यावर्तन नरक, जो कुटिल लोग होते हैं उनको इस नरक में डालकर दुखित यातनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार श्री भागवत में 28 नरकों का वर्णन है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी ही यातनाएं नरक में दी जाती हैं। थोड़ा भगवान का नाम गुनगुना लेते हैं, आइए। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। बैजंती नित गले में मोहे। और कुंडल की छवि न्यारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कोले खवरिया। मेरे तो एक श्याम श्यामरिया। मैं तो तिहारी शरण गोचारी। शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी। असहाय खड़ी में अबला नारी। मेरी बचाओ लाज बनवारी। शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज द्रवल्या शबरी मीरा। बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धर्म धरा संतन के हितकारी। शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।